हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। पाप करते समय मनुष्य यह विचार नहीं करता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा व भक्ति रखे तथा ये बात सदैव स्मरण रखे कि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई अन्य है ही नहीं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। और आज की कथा है श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा। एकादशियों का महात्मा का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी एवं महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है तथा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख एवं वैभव सभी बहुत कष्टदायक प्रतीत होते थे, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक एवं परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेक उपाय किए, किंतु उसका प्रत्येक उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महिजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है तथा ना कभी देवता एवं ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र के समान पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें, इसका क्या कारण है तथा क्या इस जीवन पर्यंत में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध एवं धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सभी ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया तथा उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सभी ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता एवं सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को ज्ञात करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महिजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। यद्यपि वे प्रजा के पुत्र के समान पालन करते हैं, तथापि वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से आहत हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख तथा दुख में दुख माने। हमें अभी तक उनके पुत्रहीन होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज
पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के उपरांत उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा पाप कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक ग्राम से दूसरे ग्राम में भ्रमण करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। मध्याह्न के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी को ही भगा दिया तथा स्वयं जल का पान करने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल तो ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा हैं तथा प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन हैं। ये सुनकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं तथा उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत एवं रात्रि जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा को निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। व्रत के फलस्वरूप राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी जनों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनके आशीर्वाद ग्रहण कर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया तथा द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया तथा 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वैष्णवों के लिए कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।